Hello students, how are you? I think your studies might be going very well. So what we have started already completed limits, and now in further continuation I am starting today's topic is continuity. So what is the difference between limit and continuity? In limit what we have studied is that left hand limit should always be equal to right hand limit, but in continuity what is the difference between limit and continuity? Continuity means the curve should be continuous everywhere. For that, continuous means all the values should have same values. A function f of x said to be continuous at a point x, किसी point x में अगर वो continuous है, ठीक है, कब continuous होगा? अगर limit x tends to a f of x, उसकी value भी f of a आए, left hand limit उसकी value भी f of a आए, right hand limit उसकी value भी f of a. बस तीनों की value जब same होगी, f of x की limit जब x tends to a करेंगे right hand पे और लेफ्ट हैंड पे, तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है. अगर कंटिन्यूस नहीं होगा ऐसा तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. तो डिसकंटिन्यूस के भी बहुत वैरायटी होती है. पहली होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. वो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी, बट द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सेम नहीं रहेगी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. Discontinuity of first kind. What is the first kind? Where left hand limit is not equal to right hand limit. Then it is called discontinuity of first kind. Okay. Second kind में क्या हो जाएगा? Limit x left hand limit and right hand limit both do not exist. And what is mixed discontinuity? In which either left or right may not exist. And if अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट शुड नॉट बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स. अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड नॉट बी इक्वल टू दिस. ठीक है, तो ये इतने प्रकार के क्या हो गए, हमारे डिसकंटिन्यूटीज भी हो गए. अब हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए अब हम देख लेते हैं हम क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस बनाएंगे. ठीक, अब इसके सारे आज हमारा ये एक टॉपिक में ही कंटिन्यूटी पूरा फिनिश हो जाएगा. मैं सारे, क्योंकि लिमिट्स आपने पूरे किए हुए हैं तो मेरे ख्याल से आपको कंटिन्यूटी करने में ज़्यादा मेहनत नहीं जाएगी, क्योंकि लिमिट्स के तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. ओके, तो अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे. इसमें मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, टेस्ट फॉर द कंटिन्यूटी. जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम ऐसे ही आते हैं कि टेस्ट फॉर द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस है या नहीं है. तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, उसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा. ठीक है, तो जैसे कि आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, एंड 1 फॉर x इक्वल टू 0. यानी क्या समझ में आ गया, यहाँ से क्या क्लियर है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई है, 1. ठीक है, अब ये नॉट इक्वल टू 0 यानी 1 पॉइंट पे मेरे को निकालना है, यानी 1 से कम और 1 से ज़्यादा कहाँ से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे. मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू, आप क्या लिखते हैं, 0 माइनस क्या आ गया आपका, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, लिखने का तरीका वही जैसा लिमिट में था वैसा ही है, f लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, क्योंकि 0 है तो क्या आ जाएगा, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच. या आपको ये नहीं लिखना स्टेप तो भी डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लाई कर लीजिए. चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं मॉड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच. तो क्या आ गया यहाँ पे, मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच. तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस एच क्या होता है, एच अपॉन माइनस एच. तो आंसर क्या आ गया मेरा, -1. तुम्हारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, -1. ठीक है, अब क्या आ गया, दूसरा राइट हैंड निकालते हैं. क्या आ गया, देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो गया. ठीक है, जो हम लिमिट में कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए. h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन h क्या आ गया, लिमिट
h टेंड्स टू 0 h बाई h विच इज इक्वल टू 1। हम क्या देख रहे हैं, हमारा ये वैल्यू सेम है बट ये वैल्यू -1 है और ये वैल्यू +1 है, यानी मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट। हैंस द फंक्शन इज क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके आगे का क्वेश्चन। आगे क्या है, नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के। पूरे क्वेश्चंस देखो, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको किस में कराए हुए हैं, लिमिट्स में कराए हुए हैं। ठीक, बस आपको चेक करना आना चाहिए कि कैसे करते हैं। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। मान लीजिए इसी में क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। f ऑफ x इक्वल टू x साइन 1 बाई x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूजन होता है। चलो ये क्वेश्चन को हम करके देख लेते हैं कि ये तो समझ में आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x में क्या आंसर आ गया, 0। ठीक है, यानी मेरे को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x में आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ गया, f ऑफ x 0 माइनस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, यहाँ पे माइनस h लिख देती हूँ डायरेक्ट, साइन ऑफ 0 1 अपॉन माइनस h, x 1 बाई x ही था ना, हाँ माइनस h आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका इस तरीके का। ठीक, अब आप यहाँ से मेरे को बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया माइनस h, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी आंसर क्या आ गया यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 बाई h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 बाई h विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब यहाँ पे। ठीक है, ये तो h तो 0 हो गया, लेकिन ये जो साइन की वैल्यू है ये तो मेरी -1 से +1 के बीच में लाई करती है, ऑक्सीलेट करती है, -1 से +1 के बीच में लाई करती है, ऑक्सीलेट करती है। खैर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आंसर क्या आ गया आपका, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कई लोग क्या कर सकते हैं, इस h को होल डिवाइड बाई 1 बाई h कर देते हैं और थीटा कंसिडर करके 1 बना देते हैं, वो काम मत करिएगा। ठीक है, ये लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक, ये लेफ्ट हो गया, तो राइट के लिए भी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 बाई। सेम चीज, आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, यानी ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के भी वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की वैल्यू क्या आ गई, तीनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी में हमेशा याद रखो, इस टाइप का क्वेश्चन e का पावर x वाले क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी के सब फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये हमेशा पूछे जाते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक आध क्वेश्चन और उठा लेते हैं। चलो दूसरा, f ऑफ x इज इक्वल टू cos t पाई बाई 2 माइनस t, t नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 1 फॉर t इक्वल टू पाई बाई 2 इज कंटिन्यूअस एट पाई बाई 2, कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, x लेंगे क्या यहाँ पे, अब नहीं, अब आपका वेरिएबल क्या हो गया, x की जगह t हो गया, t टेंड्स टू पाई बाई 2 f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर पाई बाई 2 प्लस कर रहे हो, प्लस कर लें कि माइनस कर लो, चलो पहले लेफ्ट हैंड ही निकालते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या आ गया बताइए, ये पाई बाई 2 माइनस 0, f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h। आपको पहले क्या लेते थे, 0 प्लस h, पहले वाले क्वेश्चन में 0 था, तो जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे लिमिट दी गई उसकी वैल्यू माइनस h आ जाएगी। ठीक है, यानी क्या आ गया यहाँ पे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0
cos of pi by 2 minus h upon pi by 2 minus pi by 2 minus h। ये तो कैंसिल हो गया। cos of 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये क्या आ गया बताइए? लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन h आ गया। साइन h अपॉन h आ गया। आंसर क्या हो गया? ये तो डायरेक्ट 1 हो गया। आंसर क्या आ गया? डायरेक्ट 1 हो गया। ठीक है, अब आ गया आपका आपके यहाँ पे आ जाए लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h, यानी क्या आ गया यहाँ पे? लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई बाई 2, क्या था आपका वैल्यू? माइनस पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बताइए? cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cos आपका 90 प्लस थीटा क्या होता है बताइए? 90 प्लस थीटा, आप यहाँ पे आ रहे हैं ये वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन बस पॉजिटिव रहता है, बाकी सारा क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। तो ये क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h, और यहाँ पे क्या बच गया? माइनस h। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लिमिट पुट किया 1। देखो तीनों की वैल्यू क्या हो गई? सेम, यानी फंक्शन क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया एट t इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अगर ये क्वेश्चन इस तरीके का, अब इसी क्वेश्चन में और ब्रेक कर देगा। पहले भी जब लिमिट में भी जैसे कि पहले ही नॉट इक्वल टू रहता है, फिर एक बार लेस देन और एक बार ग्रेटर देन करके वेरिएबल दे देता है। चलो वो वाला भी एक करके देख लेते हैं, ताकि सारी वेराइटी के क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस आपके लिमिट में कराए हुए हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके कराए हुए हैं, आराम से उसको देख के आप कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, ठीक है, क्या गया? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल टू हाफ। हाफ पे डिस्कस करना है, यानी क्या दे दिया है? f ऑफ x कैसा दिया? देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है? 1/2 माइनस एक्स, ओके, 1 और 3/2 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिया है 0 लेस देन x लेस देन हाफ, यहाँ पे x इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे ले लिया है हाफ लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, ओके, लेस देन इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे क्लियर हाफ पे निकालना है, यानी लिमिट क्या आ गया आपका? x टेंड्स टू हाफ, f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ के हिसाब से? 1 आ गई है। अब मेरे को 1 से हाफ से छोटा और हाफ से बड़ा, तो हाफ से छोटा कौन सा है? ये, यानी हो गया लेफ्ट। हाफ से बड़ा क्या हो गया? ये, यानी क्या हो गया? राइट। यानी क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ हाफ माइनस h, हाफ माइनस h क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाफ माइनस h क्या आ गया यहाँ पे? लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ माइनस h, यहाँ पे पुट कर लीजिए हाफ माइनस h, माइनस क्या आ गया? हाफ माइनस x h, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, h की वैल्यू आ गई क्या आ गया? 0 आ गया यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट शायद। ठीक है, डायरेक्ट क्या आ गई? 0 आ गई। उसी तरीके से जब यहाँ पे ले लोगे लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस f ऑफ x, तो ये क्या आ गया? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ हाफ प्लस h, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ प्लस h, यानी क्या आ गया यहाँ पे? कौन सा? प्लस। प्लस में कौन सा आएगा? हाफ से बड़ी वैल्यू, यानी क्या लिखोगे? 3/2 माइनस हाफ प्लस h। 3/2 माइनस 1/2 कितना हो गया? लिमिट 1/h, h की वैल्यू 0, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h 1 प्लस 0, आंसर क्या गया? 1। तो ये दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस कैसे क्या करेंगे? फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, अब इसमें से फाइंड द अननोन्स आ जाएगा, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और कर देता है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें भी देख लेते हैं।
क्या अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है क्या f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, x नॉट इक्वल टू 3, ठीक है, और यहाँ पे k x इक्वल टू 3, ठीक है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3. तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यानी क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x क्या हो गया, यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस आ जा रहा है डायरेक्ट. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा मेरे को, फैक्टराइजेशन मेथड. यानी क्या लगा लिया मैंने, x माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, k. तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिल गया, x प्लस 3. आपको क्या मिल गया यहाँ पे, x प्लस 3 इज इक्वल टू k व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 3. 3 की वैल्यू पुट करो, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6. तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 6. सिंपल, ठीक है. तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हो जाते हैं. अब इस क्वेश्चन तरीके में भी और क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग वाले भी आ जाते हैं. जैसे कि अभी क्वेश्चन क्या था, इज नॉट इक्वल टू, फिर लेस देन और ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर देगा. जैसे कि f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1 x लेस देन 2, x less than 2, a x equal to 2 and x plus 1 x greater than 2, ठीक है. तो क्या आ गया भाई यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ गया, f ऑफ 2 प्लस h विच इज इक्वल टू 2 प्लस h प्लस 1, क्योंकि ग्रेटर देन में ये वाला आएगा, और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h 0 हो गया, आंसर क्या आ गया, 3, ठीक है. अब आप यहाँ पे देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. 2 माइनस h में कौन सा आएगा, ये 2 माइनस h माइनस 1, h की वैल्यू पुट कर दो, 4 माइनस 1 क्या आ गया, आंसर 3. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों अगर इक्वल है और कंटिन्यूअस है तो f ऑफ x की वैल्यू एट लिमिट x टेंड्स टू 2 की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए. इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 3. सिंपल. तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस करते चले जाना है, आप लोगों को सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है. तो हमेशा कई बार क्या होता है, यहाँ पे अलग वैल्यू दे देता है, यहाँ पे अलग वैल्यू देता है, और ये कॉमन दे देता है. तो और कंटिन्यूअस है, यानी क्या करोगे, इसको इसके साथ कंपेयर कर लोगे, इसको इसके साथ कंपेयर कर लोगे, 2 वैल्यू a और b की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है. तो ये आपका कंटिन्यूटी टॉपिक बहुत छोटा लग रहा होगा, छोटा नहीं है भाई. हमने लिमिट में इतना डीप स्टडी कर लिया है कि कंटिन्यूटी हो क्या हो गया, स्क्वीज हो गया, एकदम छोटा सा हो गया, क्योंकि सारी टॉपिक्स हमने पढ़े हुए, सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं. बस हमको कंटिन्यूटी इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आना चाहिए, ठीक है. तो एंजॉय स्टडिंग विथ डॉक्टर शिल्पी एंड don't forget to like and share and subscribe my videos. Okay, have a nice day. Bye bye.